अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अपने आप को भोलेनाथ की सच्ची भक्त समझती हो ना, तो आज उनके इस अखंड दिए पर हाथ रखकर कसम खाओ और हमें बताओ कि तुम हमसे कुछ नहीं छुपा रही हो। खाओ कसम राधिका, बोलो तुम हमसे कुछ नहीं छुपा रही हो। बताओ कि तुमने हमारे कमरे से कुछ नहीं चुराया है। चौंको मत राधिका, तुम्हारी हर हरकत पर नजर है हमारे। बताओ, खाओ कसम। पता था कि तुम हमसे कुछ जरूर छुपा रही हो। तुमने जरूर हमारे कमरे से कुछ चुराया है, ठीक है? तो अब हम तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करके बताते हैं और उन्हें तुम्हारा चोरी करने वाला वीडियो दिखाते हैं। अब तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे, वही तुमसे सवाल करेंगे और तुम उन्हीं को जवाब देना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे गहने चुराकर अपनी माँ को दे रही थी? ठीक है, हम अभी तुम्हारी मम्मी को फोन करते हैं, वही बताएंगे। बस हो जाता। आप हम पर चिल्ला रहे हैं और अपनी लाडली बहू की हरकतों के लिए उसे कुछ नहीं कहेंगे? ये रोज छुप छुप करके किसी से फोन पर बातें कर रही है। हम सबको बिना बताए मार्केट में उससे मिलने जा रही है। पता नहीं किससे बातें कर रही है, किससे मिलने जा रही है। बस। अपनी घटिया सोच पर लगाम लगाओ। ये मत भूलो तुम अपनी बहू पर इल्जाम लगा रही हो। राधिका किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे पति अपने ससुर यानी कि मुझसे मिलने जाती थी। मेरे ही कहने से वो रोज ऑफिस के काम से बाहर जा रही थी। राधिका आपसे बातें कर रही थी, आप उसे ऑफिस के काम से बाहर बुला रहे थे? हाँ सुजाता, हाँ, क्योंकि मैं दिव्यम को सरप्राइज में नए ऑफिस की जिम्मेदारी देने वाला हूँ। उसका नया ऑफिस तैयार हो रहा है, उसी में राधिका मेरी मदद कर रही है। दिव्यम की पसंद नापसंद, उसका डेस्क कैसा होगा, उसके कैबिन में पेंट कैसा होगा, उसी में राधिका मेरी मदद कर रही है। इसीलिए वो रोज रोज मार्केट जाती थी और मैंने ही राधिका से मना किया था कि घर में किसी को ना बताए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दिव्यम का सरप्राइज खराब हो। देवर जी, सरप्राइज सिर्फ दिव्यम के लिए ही है? मेरा मतलब है मेरे गोलू के लिए कोई सरप्राइज नहीं है? कविता, दिव्यम के अच्छे काम को देखते हुए जग्गू उसके लिए नया ऑफिस बनवा रहा है। अरे मुन्ना की पसंद नापसंद हमसे बेहतर और कौन जानता होगा मुन्ना के पापा, लेकिन आपने हमसे राय नहीं ली। जानता हूँ सुजाता, लेकिन जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि तुम दिव्यम को सब कुछ बता देती। अभी देखो ना, राधिका जरा से घर से बाहर क्या निकली, तुम उसके पीछे पीछे चलती, वो भी सर पे बर्तन का टोकरा रख के उसकी जासूसी करने। पर राधिका पे मुझे पूरा भरोसा था। मैं जानता था कि जब तक मैं राधिका को नहीं कहूंगा वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। तभी देखो ना, तुम्हारे इतने तानों के बावजूद वो बिल्कुल शांत खड़ी रही। बात जासूसी की नहीं है मुन्ना के पापा, हमने राधिका को अपने कमरे से कुछ चुराते हुए देखा था, बस इसलिए हमें उस पर शक हुआ। सुजाता, राधिका इस घर की बहू है, तुम्हें अब तक उस पर भरोसा नहीं है। अरे कोई कीमती चीज नहीं चुरा रही थी, बल्कि वही ले रही थी जो उसका है।
राधिका बेटा दिखाओ। ये दिव्यम की फोटो ले रही थी वो। राधिका बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतना सुनना पड़ा। नहीं नहीं पापा जी, आप ऐसे माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। और माँ जी का शक भी चाहिए से, अगर उनकी जगह कोई और होता वो भी हम पर ऐसे ही शक करता। अब बस आप माँ जी को कुछ मत कहिएगा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। देखा सुजाता तुमने हमारी घर की बहू कितनी समझदार है। बेटा तुम्हारी इसी समझदारी की वजह से मैंने तुम्हें ये काम दिया था, पर मैं नहीं जानता था कि तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ेगा। खैर अब जब सबको पता चल ही गया, मैं चाहता हूँ कि इस बात को दबा के रखना। मैं नहीं चाहता कि दिव्यम को पता चले कि हम मुझे सरप्राइज देने वाले हैं। अच्छा हुआ कि मीटिंग ना जल्दी से खत्म हो गई और अच्छी भी गई। कितना अच्छा चुटकुला मारा पापा जी आपने। मेरे तो हंस के पेट में दर्द हो गया। हाय दैया, हमरा तो जबड़ा ही दर्द हो गया हंस के। मजा आ गया। पापा अरे आ गए तुम। ऐसा कौन सा जोक सुना दिया आपने कि सब लोग इतना हंस रहे हैं? मुझे भी बता दो। बस बेटा आपने बचपन के किस्से सुना रहा था, उसी पे ये लोग हंसने लगे। तुम फिर कभी सुन लेना। हाँ, ये आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं? तुम थके हुए लग रहे हो, जाके फ्रेश हो। जा जा। राधिका भी ना। राधिका, ये सॉरी लिखना बंद करो अब तुम। दिव्यम जी, आपने तो हमें सॉरी बोलने के लिए मना किया था, इसलिए हमने सॉरी लिखना शुरू कर दिया। अब आप जब तक हमें माफ नहीं कर देते ना, तब तक हम सॉरी लिखते रहेंगे। एक मिनट। Sorry rejected. पापा जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, कल के इनॉग्रेशन का थोड़ा सा काम बाकी है, मैं बस वो देखने जा रहा हूँ। तुम एक काम करना बेटा, एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना लेना जिसमें दिव्यम की सारे सक्सेसफुल मूवमेंट और विनिंग मूवमेंट हो। कर लोगे ना बेटा? जी पापा जी, बस दिव्यम जी एक बार सो जाए, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन बना लेंगे। थैंक यू बेटा। तुम्हारी बातें सुनकर हमने वो किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। अब मुन्ना के पापा हमसे ज्यादा उस गोलमुखी पर भरोसा करते हैं। सॉरी आंटी जी, लेकिन मेरे पास अभी भी राधिका को नीचे गिराने का एक चांस है। अंकल जी ने जो उसको पीपीटी की जिम्मेदारी दी है, मैं उसे वो वाहवाही नहीं लूटने दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए।
जो बोला था बिल्कुल वैसे ही है ना? हाँ, जैसा आपने बोला तो बिल्कुल वैसा ही है। आप एक बात बताइए कि इतनी रात को ये पार्सल कहाँ से? वो मेरी एक फ्रेंड से ना मैंने एक बेडशीट का कवर ऑर्डर करवाया था, तो बस यही है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। बेडशीट का कवर क्यों मंगवाया इसने? यार, ये राधिका लैंप चालू रख के ही सो गई। हाँ, खैर कौन बंद करेगा, छोड़ो। फाइल को पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर देते हैं। हे भोलेनाथ, बस कल सब कुछ अच्छे से हो जाए। पापा, ये तो आपने सरप्राइज ही कर दिया। नया ऑफिस खरीद लिया और किसी को बताया तक नहीं। हाँ पापा जी, अगर आप पहले बताते तो हम और धूमधाम से तैयारी करके आते हैं। हाँ जी, आपने तो हमें तक नहीं बताया। अब सबको बता ही देता तो सरप्राइज कैसा रहता, नहीं? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ये नारियल फोड़कर आप ऑफिस में प्रवेश कीजिए। पापा एक सेकंड, मैं इसकी फोटो लेता हूँ। देवम, हाँ, ये फोन मुझे दो। ये नारियल तुम दो। पापा, लेकिन मैं कैसे? ऑफिस आपका है तो जिसका ऑफिस होता है उसी को उद्घाटन करना चाहिए ना। आप लीजिए नारियल और फोन दीजिए मुझे। बेटा, आज तक तुमने अपनी मेहनत से इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, इस कंपनी को इतना प्रॉफिट कराया, उसी पैसे से इस ऑफिस को बनाया हमने। तो मुझसे कहीं ज्यादा इस ऑफिस पे हक तुम्हारा है। हाँ बेटा, ये ऑफिस तुम्हारा है बेटा। आप सबको पता था पापा के सरप्राइज के बारे में? पापा, ये मेरा ऑफिस? हाँ बेटा। थैंक यू पापा। भाभी, देखा हमारे मुन्ना का नया ऑफिस अच्छा है ना? चलिए, मुहूर्त हो गया है, नारियल फोड़कर ऑफिस में आगमन कीजिए। चलो बेटा। एक मिनट बेटा, नए ऑफिस में आगमन करते हुए अकेले प्रवेश नहीं करते, घर की लक्ष्मी भी साथ में होनी चाहिए। आओ राधिका बेटा, तुम भी अपना हाथ लगाओ। आओ ना बेटा। बस कुछ देर और आंटी, फिर राधिका की जगहसाई होगी। हर महादेव, हर महादेव।
मैं दादी को बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर इस वक्त वो होती ना यहाँ पे तो मैं तो चाहता कि इस रिबन को वही काटे। दिव्यम बेटा, मेरी माँ से बात हो गई है, वो भी ये सब मिस कर रही हैं, पर उन्होंने कहा है कि सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से होना चाहिए। उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। दादी का आशीर्वाद तो साथ है, लेकिन फिर अगर मैं ये रिबन काटूंगा तो माँ और पापा के साथ। हाँ हाँ पापा जी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा। अब आप दाहिना पैर अंदर रख के आगे बढ़िए। देवम बेटा, ये रहा तुम्हारा कैबिन। यहाँ पे तो हर चीज मेरे पसंद की है। ये कलर्स, ये डेस्क। पापा, आपको कैसे पता कि मुझे ये चेयर पसंद आएगी? ये तो मेरी फेवरेट फोटो है। थैंक यू पापा। इस ऑफिस में हर एक चीज मेरे मन मुताबिक है। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी पसंद नापसंद का इतना ख्याल है। जरूर माँ ने आपकी मदद की होगी, है ना माँ? सर ये सब डेकोरेशन, एक एक इंटीरियर्स आपकी वाइफ राधिका जी ने किया है। राधिका, तुमने? हाँ बेटा, राधिका ने ही पूरी लगन के साथ इस सारा ऑफिस का काम पूरा किया है। राधिका ने ही बताया तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में। हर टाइम यहाँ रह करके सारा काम करवाती रही। और तो और ये सारा इंटीरियर इन सब लोगों के साथ मिलकर इसने पूरा करवाया। घर का सारा काम करने के बाद यहाँ रोज आती थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसके दिव्यम जी को परफेक्ट कैबिन मिल सके, है ना बेटा? यहाँ राधिका मेरे ही काम में इतनी व्यस्त थी और मैं उसे ही सुनाए जा रहा था। उससे नाराज बैठा था। न तुम्हारा सॉरी सुनना है, न तुम्हारी खाने की जिद। खाना खा कर आया। तुम जाओ अपना काम करो, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुम आजकल घर के काम में बहुत उलझी हुई रहती हो। शर्ट धोने के लिए दो तो उस पर तेल लगा देती हो। दिव्यम जी, आपको ये सब सही तो लगा ना? अगर कुछ पसंद नहीं आया तो उसके लिए सॉरी। आपकी पसंद के बारे में तो ज्यादा नहीं पता है, लेकिन आपकी नापसंद अच्छे से जानते हैं। उसी के हिसाब से ये सब किया है। अब वैसे एक और सरप्राइज है। एक और? बेटा वो पेन ड्राइव। दिव्यम जी, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश, आपके काम को, आपके मेहनत को सराहने की। कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना? अच्छा हुआ हमने सेम दिखने वाला दूसरा पेन ड्राइव मंगा लिया। अगर इस पेन ड्राइव में मैं डेटा डालूंगी तो शक हो जाएगा कि किसी ने जानबूझ के ओरिजिनल डेटा डिलीट कर दिया। इसे मैं अपने पास रख देती हूँ।
अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।